जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आज मैं अपनी एक सुंदर चर्चा को लेकर आई हूँ, संत दर्शन। और संत कोई साधारण संत नहीं है। मैं प्रेमानंद जी महाराज जी की बात कर रही हूँ। उनका दर्शन करके जो मुझे अनुभूति हुई है, मैं उसी की चर्चा करूँगी। और आप जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप पर भी उनकी कृपा बनी रहे और हमारे बिहारी जी लाडली जी की भी कृपा आप पर बनी रहे। हाँ जी। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएं, ताकि उनको भी ये सुंदर सत्संग का लाभ हो सके। और अपनों को शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, नहीं भी लगे आपको तो कम से कम अपनी हाजिरी आप लगा दें, ताकि आपकी हाजिरी उनके चरणों तक पहुंच जाए, जिनके हम दीवाने हैं। बोलिए प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मैं अनुभव बताती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब में देखा, चर्चाओं में रहने वाले सतगुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन करने के लिए लोग ललायित रहते हैं। रात्रि 12 बजे से वृंदावन में, रात में बच्चे से बच्चे, चाहे 2 साल के बच्चे हो चाहे 3 साल के बच्चे हो, सारे लोग सड़कों किनारे कुंज के उनका जहाँ पे बैठते हैं, उनके ठीक आश्रम के उस सड़क पे जैसे दिवाली होती है वैसे दीपावली की तरह रंगोलियाँ सजाई जाती है। गुलाब के फूलों की पूरे रास्तों में बिस्तर बनाया जाता है। चंपा, चमेली, गुलाब, इत्र छिड़के जाते हैं। सुगंधित वातावरण होता है। और उस वक्त रात्रि के, मुझे समय तो पूरा नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 3:30-4 बजे समय वो निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हुए वो सबको कृतार्थ करते हैं। और मेरा जैसे बड़े बड़े संतों की वाणी से मैंने भी सुना है कि अगर आप कहीं घर से निकल रहे हैं और आपके घर में कोई संत आ जाए तो समझना आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य निश्चित हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़े संत का दर्शन मिल जाता है तो संत का दर्शन का मतलब ही है कि आपको भगवान का दर्शन हो जाना। और हमारे मैं तो उन्हें अपने हृदय से गुरु मानते हुए प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उनका दर्शन मुझे सहज ही प्राप्त हुआ। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और उनका दर्शन हुआ तो क्या हुआ मैं वो बताती हूँ। जब उनका दर्शन हुआ और वो छवि मैंने देखी तो आज तक मेरे प्यारे, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि उनके बारे में आप चर्चा करें। जैसे फूल कहते नहीं कि मेरी सुगंध के बारे में आप चर्चा करो, और दुर्गंध कहता नहीं कि मेरे बारे में दुर्गंध की चर्चा करो। जो खुशबू है उसका चर्चा अपने आप होता है। जिनका चरित्र इतना सुंदर हो, जो भगवान के लिए समर्पित है, और जिनको भगवान के अलावा, श्री जी के अलावा दुनिया में उन्हें किसी से प्यार नहीं है। अब उन्होंने अपने आप को श्री जी के चरणों में सौंप दिया है। मुझे तो ऐसा लगा जब मेरी नज़र उनकी आँखों पे गई चरणों से होते हुए, तो जैसा लगा वो दिव्य स्वरूप, मेरे प्यारे, वो दिव्य स्वरूप जैसे मुझे लग रहा था कि मैं साक्षात मैं श्री जी का दर्शन कर रही हूँ। इतनी अद्भुत छवि उनकी, इतना सुंदर उनका सौम्य, उनके बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में मैं चर्चा भी नहीं कर सकती, मेरे शब्द नहीं हैं। इतने सुंदर उनका स्वरूप, दिव्य,
साक्षात पर ब्रह्म की तरह, और देखते ही मेरे दोनों आँखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। ये चलते नहीं कि मुझे कुछ मांगना है, ये सोच कर कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने बड़े संत का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और आज भी मैं अगर बोलते बोलते मेरी आंखें सजल हो रही है, तो मैं बोल तो रही हूँ आपके लिए, लेकिन मेरा मन बस उनकी छवि जैसे मेरे आंखों में पलकों में बंद हो गई है। और सचमुच उनका दर्शन करने के बाद जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाए, कई महीनों से भूखा व्यक्ति को भोजन मिल जाए, जैसे एक भक्त को भगवान मिल जाए। वो दिव्य स्वरूप शायद ईश्वर ने उन्हें चुना कि उनकी वजह से भक्तों का कल्याण हो सके। उनका दर्शन करके अगर आप तृप्त महसूस करते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं अपने आप को, तो सोचिए कि जरूर कोई बात होगी। तो मैं आप वैसे भक्तों को जो कृष्ण और श्री जी के प्रेमी हैं, जो हमारे गुरुदेव स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज के प्रेमी हैं, तो आप एक बार वृंदावन जरूर जाओ। और मैं आंखों देखी बात कर रही हूँ कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाए, 3-4 दिन का समय लेकर जाएं आप, और जाकर केरी कुंज में जहाँ पर बैठते हैं, वहाँ प्रातः काल में टोकन बंटता है। आप टोकन आपके भाग्य में किस दिन का मिला है, कल का मिला है, परसों का मिला है, 4 दिन का बाद का मिला है, तो आपको टोकन मिलेगा, दर्शन भी मिलेगा और सत्संग का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो एक बार आप वृंदावन हमारे बांके बिहारी जी का दर्शन तो जरूर कीजिए, श्री जी की लाडली का बरसाने में जाकर दर्शन जरूर कीजिए। लेकिन अगर बातें करना है ईश्वर से, तो जाके हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन कीजिए और अपने आप को कृतार्थ महसूस कीजिए। आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी के सारे सवाल, जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो सब के जवाब उनको देखते ही आपको मिल जाएगा। कुछ तो बात ऐसा है जीवन में कि जो भगवान के लिए रोए, जो श्री जी के लिए रोए, सोचिए वो अद्भुत पल मैं संयोजी और आपसे साझा कर रही हूँ। आपको मैं ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि एक बार आप भी जाओ वृंदावन और जाकर उनका दर्शन जरूर करो। जीवन में जितने बड़े पापी से पापी भी होंगे ना, उनका दर्शन करने के बाद शायद पाप मुक्त हो जाए। इसलिए एक बार आप वृंदावन जरूर जाएं, उनका दर्शन करें, और कमेंट में आप जरूर इस सत्संग का जो मैंने आपको चर्चा किया है, उस सत्संग कैसा लगा आपको, आप जरूर हमें कमेंट में बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।